हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स एक नई सुबह के साथ मेरे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज दिन मंगलवार का है और तारीख है 23 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है मंगलवार के दिन का है। यह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी यहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। तो मैंने बाहर की झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ अंदर, अपना ब्रश वगैरह हो गई है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। तो पहले मैंने अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करके पी ली हूँ। नींबू पानी सुबह मैं डेली में ही लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने काली चाय रख दी थी बनने के लिए और काली चाय मेरी बन गई है। उसके बाद फिर मैंने वही पतीले में दूध वाली चाय चढ़ा दी हूँ, 1 कप हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी की अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है तो वो उठ गए हैं। तो वो अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, जब तक उनके लिए जो है ना चाय बन जाएगी। तो यहाँ पर चाय बन रही है और मैं आ गई हूँ अब खाना बनाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी है तो सुबह 7:30 तक मुझे खाना बनाना है। तो सबसे पहले आज मेरा जो काम है ना खाना बनाने का होगा। और खाने में आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। वैसे तो ये कल बनने वाले थे पर कल नहीं बने, तो मैं इसे आज बना लेती हूँ। और जब मॉर्निंग में अगर सुबह में इतनी जल्दी में ये चीज़ बनाऊँ ना तो इसे बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए मैं बिना रुके बिना आराम करे ना बिल्कुल लग गई हूँ जल्दी जल्दी कि 1 घंटे में मुझे ये कोफ्ते और रोटी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लौकी को मैंने छील ली हूँ और अब हम लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं रसोई में लगी हूँ। तो मेरा जो है ना बाहर का काम कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने सोचा पहले खाना बना दूँ, ड्यूटी वाले को समय पे ड्यूटी में भेज दिया जाए, उसके बाद घर के काम तो हम आराम से करते रहेंगे। तो लग गई हूँ मैं तैयारी में। और जब अगर इस तरह से कुछ सब्ज़ी बनानी होती है ना तो इनमें काफ़ी समय लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लौकी कद्दूकस हो गई है। तो इसे निचोड़ के, हल्के हाथ से निचोड़ के मैं अभी रुमाल में रख देती हूँ, क्योंकि ना मुझसे ज़्यादा ताकत नहीं लगती है और हाथों से जो इसका है ना पूरा पानी नहीं निकलता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के उसके बाद फिर रुमाल में रख लेती हूँ। सूती कपड़े के रुमाल है ये, और ये रुमाल साफ ही है, ये रसोई के काम में ही काम आती है। उसके बाद फिर ना पूरी लौकी को इसमें रख के इस तरह से दबा लूँ ना तो आसानी से पानी निकल जाता है और दिक्कत भी नहीं होती है। और मैं हाथ से नहीं दबा पाती हूँ, मेरे हाथों में ना दर्द होने लगता है। तो ये देखिए कितना सारा पानी निकल गया। अगर हम इसे ना बिना पानी के यूज करते तो फिर हमारे कोफ्ते ना गीले गीले बनते हैं और फिर उनमें ना बेसन ज़्यादा ऐड करना होता है। और अच्छे से पानी निचोड़ लो ना तो फिर इसमें कम बेसन लगेगा। वैसे तो कभी कभी मैं इसे भून के भी बना लेती हूँ, पर आज मुझे भूनने का समय नहीं है तो मैंने सारा पानी निचोड़ के उसे अलग रख दी हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पर मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने 2-3 कली लहसुन की छील ली है, क्योंकि घर की लहसुन है तो छोटी छोटी थी, तो उसकी जो 3 पूथी है ना वो मैंने लहसुन छील ली हूँ। एक मीडियम साइज़ की भी प्याज कट कर ली हूँ और मोटे मोटे चंक्स में। और 4 छोटे छोटे से टमाटर है तो मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं, तो इन्हें भी हम मोटे मोटे ही कट करेंगे। तो यहाँ पर सारे टमाटर प्याज कट गए हैं और हम साथ में थोड़ा सा ही हरा धनिया लेंगे। और देखो, अगर इस तरह से हरे धनिया को डिब्बे में रखो ना तो कितना फ्रेश रहता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा ही हरा धनिया लेंगे, थोड़ा सा हम ग्रेवी में डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ को हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं। और मुझे ना ये लौकी की जो करी है ना वो कम लग रही थी, तो मैं इसमें 2 आलू ऐड करूँगी। आलू को भी कद्दूकस कर लूँगी, तो मैंने आलू को भी छील के रख लिए हैं। तो पहले मसाला बनाने की तैयारी कर ली थी मैंने, उसके बाद हम आलू है ना इसे भी कद्दूकस कर लेते हैं। जो लौकी की करी थी ना कम थी और मेरे यहाँ ज़्यादा लोग हैं, हम लोग 6-7 लोग हो जाते हैं और मेरा भांजा भी आया हुआ है, तो इस वजह से मुझे सब्ज़ी कम लग रही थी। वैसे तो साथ में दाल बनेगी, पर अगर बच्चे लोगों की फेवरेट कोई सब्ज़ी होती है ना तो वो सब्ज़ी को ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैंने 2 इसमें आलू ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो लौकी है और आलू की जो कद्दूकस करे थे वो एक साथ कर ली हूँ मैंने। और उसमें हम 1 कटोरी
सॉरी आधा कटोरी के करीब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें बेसन ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जो हमारे कोफ्ते हैं ना सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो आधी कटोरी के करीब हमने इसमें बेसन ऐड करे हैं। उसके बाद हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं जो रेगुलर के होते हैं, और थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। सारे मसाले डालने के बाद इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि जो बेसन और मसाले जो लौकी में है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छी सी ना आटा गूंथे जैसा हो गया है। तो अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। और अभी मुझे इतनी जल्दी हो रही है ना, हड़बड़ी में एक साथ मेरे सारे काम चल रहे हैं। तो साथ ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तो ऑयल गर्म होते तक जो है हमारे गोले बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे गोले बन गए थे और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और दूसरे साइड भी मैंने मसाला बनाने के लिए ना कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और मसाला तो मेरा पिस गया है। तो कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है, जब तक हम इसमें कोफ्ते हैं ना उसे फ्राई कर लेते हैं। तो साथ ही साथ दोनों काम हो रहे हैं, तो जल्दी खाना बन जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों बनाने में ना समय लगती है। तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। जब तक हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा और जीरा, हल्दी डाल के जो हमने मसाला पीस के रखे थे ना वो ऐड करेंगे। और हल्दी डालने से मसाले उछलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं पहले हल्दी ऐड करती हूँ। और उसके बाद हम अब इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं जो हमारे रेगुलर के होते हैं। और हम इसमें मसाले थोड़ा हिसाब से डालेंगे, क्योंकि जो लाल मसाले हैं हमारे ना कोफ्ते में भी डाले हुए हैं, नहीं तो फिर सब्ज़ी जो हमारी तीखी हो जाएगी। सारे मसाले डालने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और नमक भी हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि कोफ्ते में भी नमक है। तो वहाँ पर हमारा मसाला भुन रहा है, जब तक हमारे देखिए कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, जब तक ये मसाला भी देखिए भुन गया, यानी कि दोनों ही काम मेरे एक साथ हो गए हैं। कोफ्ते भी फ्राई हो रहे हैं और ग्रेवी भी यहाँ बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक से उसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, और मसाला जितने अच्छे से भुनता है ना सब्ज़ी में स्वाद उतना ही अच्छा आता है। तो मसाला भुन गया था, तो यहाँ पर हमने गर्म पानी करके रख लिए थे, जिससे कि सब्ज़ी में जल्दी से उबाल आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी है इसमें उबाल आ गई है। तो अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देते हैं, और सारे ही कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। और कोफ्ते को ऐड करने के बाद इससे मैंने 5 मिनट ही उबाली हूँ, और देखिए हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। और ग्रेवी भी कितनी अच्छी बनी है ना। और मेरे यहाँ इतनी ही ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ग्रेवी रखी हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोफ्ते बन के हो गए थे तैयार। तो मैं अब पराठे बनाने लगी हूँ, और इनकी भी पूजा हो रही है। पूजा हो जाएगी तो फिर इनको मैं गरम गरम कोफ्ते और पराठे सर्व कर दूँगी। तो पराठे मैं बच्चे लोगों के लंच के लिए भी बना देती हूँ, और इनके लिए भी, क्योंकि कोफ्ते के साथ चीकू जो है लंच में पराठे ले जाएगा। और नाश्ते में आज पराठे बन रहे हैं, क्योंकि कोफ्ते के साथ ना पराठे खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी रोटी है ना पूरी बन गई थी, क्योंकि साथ साथ मैंने सारी ही रोटी सेक ली थी, क्योंकि थोड़ा सा फिर आटा रखो बाद में सेको तो उसमें ना गैस गंदी होती है। तो मैं हाथों हाथ सारी रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी ना रसोई की सफाई भी करनी है। तो रोटी सिक गई है, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में, और ये भी खाना खा के चले गए हैं। तो अभी मेरी बाहर झाड़ू बस लगी है, बाकी सफाई रह गई है। और मौसम तो बहुत ही बारिश वाला हो रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। लग नहीं रहा है कि उजाला हो गया है, 8 बज गए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। और बच्चे लोग सो रहे हैं, सिर्फ झाड़ू बस लगी है। अभी बाहर की साफ़ सफाई मुझे करना है। तो पहले मैं जो रसोई है ना सारा रसोई का काम निपटा लूँगी, उसके बाद फिर बाहर की साफ़ सफाई में लगूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो कॉर्नर सेट में ऑयल का डिब्बा होता है, और चाय पत्ती, नमक के डिब्बे, मसाले के डिब्बे सारे उठा के मैंने ऊपर कबर्ड में रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल रखते हैं ना तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और ऑयल की जो चिकनाहट है ना इसमें बैठ जाती है। अगर हम इसे सप्ताह में या फिर 15 दिन में साफ़ नहीं करेंगे ना, तो जो ऑयल की चिकनाहट है बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो इसलिए इसे मैं 15 दिन या सप्ताह में इस तरह से साफ़ करती हूँ। और कपड़े से तो हर 1-2 दिन में हम साफ़ करते ही रहते हैं, पर इस तरह से सामान उठा के और बिम लगा के मैं 15 दिन या सप्ताह में ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर सेट में साबुन लगा दिए हैं हमने,
और उसके बाद फिर ये जो पटा बेलन रखने वाला स्टैंड है ना, इसे भी मैं साबुन से धुलूँगी। और आसपास की जितनी भी टाइल्स है, कवर्ड वगैरह सभी जगह मैंने बिम लगा दी है, तो जिससे जो थोड़ी बहुत चिकनाहट होती है ना वो निकल जाती है। उसके बाद फिर जो इसके किनार है ना, तो ऊपर वाले जो कॉर्नर में ना मैं ऑयल का डिब्बा रखती हूँ, तो मुझे वहाँ ना ऑयल की खड़ जैसी लग रही थी, तो उसे मैं चाकू से साफ़ करूँगी। थोड़ी थोड़ी दिख रही थी तो चाकू से साफ़ कर देंगे तो वो साफ़ हो जाएगी। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे ना, तो ये फिर और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ना जब भी थोड़ा थोड़ा समय मिले, हमें घर हो या रसोई हो, सफाई करते रहने चाहिए। और मेरी हमेशा से आदत है थोड़ा थोड़ा ही मैं साफ़ करती हूँ, जिससे मेरा घर हो या रसोई हो हमेशा चमकता रहता है। तो यहाँ पर देखिए सारी जगह को मैंने अच्छे से साफ़ करके फिर पानी से धुल दी हूँ। और अब हम इसे कपड़े से सुखाएंगे, क्योंकि बारिश के समय में हमें इसे ज़्यादा देर के लिए गीला भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सब प्लाई वाले आइटम है ना, तो इनमें ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए हाथों हाथ मैंने इसे कपड़े से सुखा दी हूँ। उसके बाद फिर ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ज़्यादा ही चिकनाई हो जाती है, क्योंकि जस्ट गैस इसके पास रखी हुई है। तो सब्जी में तड़का लगाओ या फिर कुछ भी करो, तो उसका जो धुआं उड़ के जाता है ना, तो यहाँ चिपक जाता है। तो अगर वैसे तो समझ में नहीं आता, जब हम हाथ से छूते हैं ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि चिपचिपापन है। तो वहाँ भी मैंने बिम से और साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि रेगुलर में हम इस तरह से सफाई नहीं कर पाते हैं। रेगुलर में हम हल्की फुल्की ही सफाई कर पाते हैं। तो इस तरह से सफाई करते रहो ना, तो इनमें ज़्यादा चिकनाहट नहीं बैठती है। तो देखिए मेरा जो एक साइड का कॉर्नर है ना, साफ़ हो गया है। और मैं इसी तरह से एक एक हिस्सा लेके करती हूँ सफाई, जिससे मेरा रसोई हमेशा साफ़ सुथरा एवं व्यवस्थित रहता है। तो एक हिस्सा साफ़ हो गया था। उसके बाद जो आसपास की टाइल्स है ना, सभी जगह हम कपड़े मार देते हैं और गैस काउंटर को भी साफ़ करेंगे। और आज मैंने गैस को भी धुल दी हूँ, तो गैस भी धुल गई है, सिर्फ इसे कपड़े से ही पोंछना रह गया है। तो गैस काउंटर में और गैस में सभी जगह हम कपड़े से पोंछ देते हैं, जिससे ये अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद उधर का सारा काम हो गया था, और फिर मैंने पूरे सेल्फ को ना बिल्कुल सूखे कपड़े से पोंछ दी हूँ, जिससे वो बहुत अच्छे से सूख गया है। तो फिर ये कॉर्नर सेट में जो स्टैंड रखती हूँ ना मैं, तो इसमें भी चिपचिपाहट सी लग रही थी, तो इसे भी हम विम साबुन से साफ़ करेंगे। और इसे साफ़ करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस 2-3 मिनट में ये साफ़ हो जाता है। क्योंकि हमेशा हम कोई चीज़ साफ़ करते रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो उसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर ली थी, और गैस काउंटर मेरा पूरा ही साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर मैं इस साइड के जो कैबिनेट है ना, इन्हें भी पोंछ देती हूँ, और इन्हें मैं गीले कपड़े से ही पोंछ रही हूँ। और जो ये कपड़ा है ना, इसे मैं अच्छे से सर्फ से धुल लेती हूँ, तो थोड़ी बहुत जो सर्फ की रहती है ना, तो उसमें ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत भी चिकनाई होती है ना, वो निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर इसे 2-3 बार निचोड़ के साफ़ कर दो, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दो, तो देखिए ये चमक जाते हैं। तो हमारे यानी कि आज जो है ऊपर वाले कैबिनेट सारे साफ़ हो गए हैं। तो मैं आज इतनी ही सफाई करूँगी, नीचे वाले का मैं देखूँगी कल करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बाहर की भी सफाई करना है, नहा के पूजा, फिर घर में समय से खाना भी देना होता है। तो आज के लिए इतनी सफाई मेरी काफ़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का सारा काम हो गया है मेरा, और उसके बाद जो है ना गैस काउंटर भी सूख गया था। तो अब हम यहाँ पर सामान सेट करते हैं, क्योंकि अब मुझे फिर नीचे की सफाई करनी है। तो मिक्सी है ना, तो इसे भी मैं जब साफ़ कर रही हूँ हर चीज़, तो इसे भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैं जब भी मसाला पीसती हूँ ना, तो इसे हाथों हाथ साफ़ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर जैसे मसाला उछले ना, तो उन्हें हाथों हाथ साफ़ कर दो तो ठीक रहता है। तो देखिए मेरी इतनी पुरानी मिक्सी है ना, और कितनी साफ़ दिख रही है बिल्कुल। तो अब सारा सामान हम सेट करेंगे। और ये जो कॉर्नर सेट होते हैं ना, और जहाँ कोने में मैं मिक्सी रखती हूँ ना, यहाँ पर कॉकरोच आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या है, फिनेन की जो गोली आती है ना, वो रख देती हूँ, तो उससे कॉकरोच नहीं आते हैं। उसके बाद हम फिर सारा सामान यहाँ सेट कर देते हैं जो जो निकाले थे। और फिर बाकी का जो मेरा काम है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अपना वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।